नमस्कार मित्रों, राजस्व विभाग से स्टेनो क्लर्क बम्पर भर्ती कितने पद खाली हैं। आज तो आपने समाचार पत्रों में देख ही लिया होगा क्लर्क के कितने पद खाली हैं और जूनियर असिस्टेंट 5512 में कितने नंबर पर आपको राजस्व विभाग मिल सकता है। आपका अपना मिशन तहसील और डीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, मंडलायुक्त ऑफिस, ठीक है, 1 नंबर के पद हैं। ठीक है भैया, तो इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले चाहेंगे अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, नए विजिट किए हों, मित्र जो हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी की वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा टेलीग्राम चैनल पर ही ऑथेंटिक न्यूज दी जाएगी। चलिए न्यूज़ पर चलते हैं, उसके बाद 5512 की बात करेंगे आपको और स्टेनो क्लर्क के बारे में ब्यौरा देंगे, भर्तियों का डाटा देंगे, कितना कितना पद खाली है और आपकी ड्यूटी कहाँ कहाँ लग सकती है और 5512 में कितने नंबर पर ओबीसी क्लर्क, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का ज्वाइनिंग हो सकता है राजस्व विभाग में। ठीक है भैया, तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्व परिषद ने बाबुओं के 366 पदों के लिए भेजा भर्ती प्रस्ताव। पहले भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में और न्यूज दे चुके थे कि राजस्व विभाग से क्लर्क की भर्ती आएगी। 5512 की भर्ती जो है उसमें 1150 पद भरे जाने हैं, वो तो भरे जाएंगे, लेकिन और भी पद खाली हैं। स्टेनो के तो 2 गुना 3 गुना पद खाली हैं, जितने कि 366 पद बाबू के भरे जाने हैं 2025 पेट से। 2025 पेट से उससे 3 गुना 3 गुना भर्ती स्टेनो के खाली हैं। आप लोग तैयारी कर लीजिए। पेट अब 35 दिन बचे हैं आपके पास, 35 दिन बचे हैं। शॉर्टलिस्ट होने के लिए इतना नंबर ले आइए, वरना आपको दर दर भटकना पड़ेगा। वीडियोज़ में कहते फिरेंगे ये होगा कि वो होगा, हमारा दिन नहीं कट रहा, हमारी तैयारी नहीं हो रही, शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती तो ठीक रहता, ये है वो है। ये बहुत बेकार समय होता है। आप अगर आपके बहुत अच्छे नंबर हैं तो आप आराम से तैयारी करेंगे कि मेरी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी, मैं राजस्व स्टेनो के लिए परीक्षा में बुलाया जाऊंगा, मेंस परीक्षा में। तो अच्छा लगता है, टाइपिंग भी अच्छे से होती है, शॉर्ट हैंड भी अच्छे से लिखाई जाती है, वरना कुछ नहीं हो पाता। आदमी इसी भ्रम में रहता होगा कि नहीं होगा। आगे देख लीजिए, सभी जिला कलेक्ट्रेट, तहसीलों और मंडलायुक्त कार्यालयों में कनिष्ठ सहायकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। राजस्व परिषद ने 366 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC को भेज दिया है। माना जा रहा है कि UPSSC जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। मतलब ये समझ लीजिए औपचारिकताएं क्या है। पेट की परीक्षा होगी, नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेखपाल की भर्ती 10,000 तक लगभग सबसे पहले आएगी, उसके बाद दूसरा तीसरा विज्ञापन यही होगा स्टेनो क्लर्क का। ये समझ लीजिए, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत सारे मित्र इसलिए परेशान हैं कि 3 साल का पेट हो चुका है, पेट की वैलिडिटी 3 साल की हो चुकी है, तो उससे क्या ये इस वर्ष नहीं आएगा, अगले वर्ष आएगा। मतलब उनको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। राजस्व विभाग के जो भी स्टेनो क्लर्क के पद हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये समझ लीजिए जून के पहले पहले, अप्रैल मई के पहले पहले तीनों चारों विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएंगे। यही विज्ञापन धमाकेदार विज्ञापन है। अब ज़बरदस्त पोस्ट है, अच्छी संख्या में विज्ञापन आएंगे, जैसे कि 5,000 4,000 के लगभग क्लर्क के पद, स्टेनो के पद। अब ये 366 पद जो हैं ये अलग नहीं आएगी, इसके साथ और भी विभागों के 40-45 विभागों के विश्वविद्यालयों से और भी जो भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जो भी हैं सरकारी, तो वहाँ से भी पद जुड़कर एक साथ विज्ञापन, एक बड़ा विज्ञापन निकलेगा। थोड़े थोड़े विज्ञापन नहीं रहेंगे। ठीक है भैया, तो आप समझ लीजिए आपकी भर्ती इसी साल पेट होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद और नेक्स्ट ईयर
फरवरी मार्च से संभावनाएं शुरू हो जाएंगी कि आपका विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 1516 पद चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 1150 पदों का विद्याचयन पूर्व में भेजा गया था, जिन्हें भरने के लिए आयोग ने लिखित परीक्षा भी ले ली है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 366 और रिक्त पदों पर भर्ती होने पर कलेक्ट्रेट, ठीक है भैया, हम पहले से ही बता रहे कहाँ कहाँ ड्यूटी लगेगी, तहसीलों और मंडलायुक्त कार्यालयों में स्टाफ की कमी नहीं रह जाएगी। यहाँ कनिष्ठ सहायकों के कुल 2900 पद खाली हैं, जिनमें से वर्तमान में करीब आधे पद खाली हैं। ठीक, और अब आप समझ लीजिए ये संख्या बढ़ भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अब हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आपको 5512 में और जो 1200 से 1500 पोस्ट स्टेनो की आएगी राजस्व विभाग से, कितने नंबर लाने होंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और 5512 में राजस्व विभाग आपको कितने नंबर पर मिलेगा और टाइपिंग कट-ऑफ कितनी जाएगी, फाइनल कट-ऑफ कितनी जाएगी, हम आपको एक आंकड़ा देते हैं। तो जैसा कि हमारे पहले वाले जो वीडियो थे उनमें आप देख चुके होंगे, हम टाइपिंग की कट-ऑफ क्या बता रहे हैं, शुरू से अंत तक वही कट-ऑफ बताएंगे। ठीक है, गलत हो या सही हो, अगर जब न्यूज मिलेगी जो भी फिर बताया जाएगा आपको। बाकी हमारी कट-ऑफ हम अंत तक अडिग हैं, हम बदले नहीं हैं, जितने भी वीडियोस डाले हैं देख लीजिएगा। टाइपिंग की कट-ऑफ 35 से 40 के बीच में, मतलब 40 के अराउंड कट-ऑफ रहेगी। हद से हद 40 के 1-2 नंबर ऊपर, नहीं तो अंदर रहने के मेरा पूरा अनुमान है कि 40 के अंदर ही रहेगी। ठीक, पहला तो ये ठीक है एनालिसिस। और दूसरी बात, हम फाइनल कितनी नंबर जाएगी कट-ऑफ, फाइनल कट-ऑफ पूछते रहते हैं आप लोग। तो फाइनल कट-ऑफ मेरे हिसाब से आपको 50 से 55 जनरल की बोल रहा हूँ, बाकी तो कम ही जाएगी, क्योंकि फाइनल में सबको देखने को मिलता है कि 2-4 नंबर कम गई है। बाकी तो जितने भी चरण होंगे सबको बराबर कट-ऑफ लगाई जाएगी, EWS OBC, ठीक, जनरल। तो फाइनल में 50 से 55, बाकी EWS OBC SC ST अपना 2-2 4-4 नंबर 2-2 4-4 नंबर कम रख लें कि हमारी संभावनाएं बनी हुई हैं। खासकर SC वाले तो 10 नंबर कम रख सकते हैं, मतलब 40 के अराउंड, 40 के ऊपर, 40 से नीचे भी हो सकता है। सभी लोग टाइपिंग करते रहें, किसी के कहने में ना आए कि नहीं होगा आपका ये वो। अभी उनका गुणा गणित नहीं मालूम कितने पद SC के खाली हैं, कितने गुना बुलाए जाएंगे, कितने गुना फेल होंगे, कितने गुना पेपर दिए हैं, कितने गुना DB देंगे, DB छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, कितने लोग छोड़ते हैं, टाइपिंग कितने लोग फेल होते हैं, क्या पता आपकी बार बहुत भयंकर टाइपिंग हो जाए और तो क्या होगा, बहुत कुछ निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए बड़बड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो कह देते नहीं कमेंट्स में आकर 60 के नीचे कोई चांस नहीं है, आप टाइपिंग ना करो, सीधे बाहर हो, 55 के नीचे कोई चांस नहीं है, 50 पर कोई चांस नहीं है। ठीक, उन लोगों के ज़्यादा नंबर हैं इसलिए सबको भड़का रहे हैं कि हम अकेले सब भर लें 5512 पोस्ट। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मोटिवेट न कर सको तो किसी को फ्रस्ट्रेट मत करो। अब राजस्व विभाग की कट-ऑफ कितनी जा सकती है, हमारे हिसाब से 60 के अराउंड। ठीक है, जैसे 60 से 1-2 नंबर कम या ज़्यादा नंबर जितने भी होंगे, जैसे कि 60 to 65, जिन भाई मित्रों के GEN मतलब जनरल में बन रहे हैं वो राजस्व विभाग से जो भी तहसील, कलेक्ट्रेट ऑफिस, मंडलायुक्त ऑफिस, इनमें ड्यूटी पाएंगे। और अगर बढ़िया नंबर होंगे तो अपने ज़िला पाएंगे, अपनी तहसील, अपने कलेक्टर ऑफिस में ड्यूटी पाएंगे, मौज से नौकरी करेंगे। काम तो करना ही रहता है, ये मौज नहीं बता रहे हैं कि आपको कौन काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन घर से आप ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो और OBC भाई मित्र जितने भी हैं, कम से कम इनके नंबर 58 प्लस तो होने ही चाहिए, इनका राजस्व विभाग मिल सकता है। SC की कट-ऑफ यहाँ पर कम जाएगी। ठीक है,
एससी की कट ऑफ कम जाएगी, ईडब्ल्यूएस की भी कम जाएगी। तो ईडब्ल्यूएस 50 के आसपास राजस्व विभाग मिल सकता है। एससी को भाई मैं बता रहा हूँ 45 प्लस जितने भाई मित्र हैं उनके पद बहुत अच्छी मात्रा में हैं। आप लोग नोटिफिकेशन खोलकर देख लीजिए सबकी अपेक्षा, क्योंकि विशेष चयन से भर्ती है और भी ऐड हुए हैं उसमें पद। तो बस जानकारी इतनी थी, और आपको जो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम में UPSSSC बड़े बड़े लेटरों में क्रैकर सर्च कर सकते हैं। ठीक, कल ही बनाया गया चैनल और 150 प्लस लोग लगभग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।